Yeah, hi all. Today we will discuss about the SQL trigger. So SQL trigger के विषय में जानने के पहले हम ये जान लें कि ट्रिगर होता क्या एक्चुअली. So as per the definition, a trigger is a special kind of stored procedure or a stored program that is automatically fired on executed when some events like insert, delete and update. Means अगर कोई टेबल आपने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है तो स्टोर प्रोसीजर क्या करता है बेसिकली लाइक ये एक प्रोग्राम जो रहता है स्टोर रहता है और ये ऑटोमेटिकली फायर होगा जब कोई सर्टेन इवेंट आपको एग्जीक्यूट करेगा. लाइक इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया और अपडेट हो गया. टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करा या डिलीट किया, इंसर्ट किया, तो उस केस में आप चाहते हो क्या कि कुछ एडिशनल टास्क परफॉर्म हो सो दैट कि एटलीस्ट हमें ये पता चले कि मेरा ट्रिगर फायर हो चुका है और मेरा ये टास्क परफॉर्म करना था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया हमने. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेसिकली लाइक हमें जो ट्रिगर हम लिखेंगे उसमें हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है कि ट्रिगर किस कारण से हम बना रहे हैं. ये इंसर्ट ट्रिगर है या फिर आफ्टर इंसर्ट या बिफोर इंसर्ट. सो यहाँ पे बिफोर इंसर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है सिक्वल में. मैं आपको उसके लिए डिस्कस करूंगा इसके बाद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लें कि ट्रिगर, आपको क्या पता चला कि ट्रिगर एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर है. वो क्या करता है बेसिकली अपने पास एक सर्टेन इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखता है और जब हमें जरूरत पड़ती है जब जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है जब कोई इवेंट्स फायर होता है. जैसे एक ट्रिगर आपने क्रिएट कर लिया, अब आप जैसे ही डेटाबेस के अंदर में डेटा इंसर्ट करोगे टेबल के अंदर तो ये ट्रिगर आपका फायर होगा. अब इसके लिए हमें करना क्या होता है कि हमें ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा. सो मैं आगे डिस्कस करूंगा. सो नेक्स्ट हम पहले ये देख लेंगे टाइप्स ऑफ ट्रिगर. टेबल बेस्ड पे टाइप ऑफ ट्रिगर हम सिक्वल के अंदर कितने तरह का बना सकते हैं. एक तो होता है आफ्टर इंसर्ट. एक्टिवेट आफ्टर डेटा इज इंसर्टेड इनटू द टेबल. ये कब एक्टिवेट होगा? जब ये नया टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तब. और हम आज डिस्कस करेंगे ओनली आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर का और सब्सिक्वेंट वीडियो में वन बाय वन करके मैं सारे को स्पेसिफाई करूंगा. सो आफ्टर अपडेट का मतलब होता है कि ये एक्टिवेट तब होगा जब टेबल में अंदर आप किसी डेटा को मॉडिफाई करेंगे. थर्ड हो गया आफ्टर डिलीट. सो ये तब डिलीट होगा जब किसी टेबल में एक रिकॉर्ड को डिलीट करोगे या फिर रिमूव कर दोगे. दोनों का मीनिंग सेम ही है. बिफोर इंसर्ट का बिफोर टेबल बिफोर ट्रिगर इसमें टेबल में नहीं लिखते हम लोग. इंस्टीड ऑफ दैट हम लोग क्या करते हैं, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर हम कहते हैं इसमें. सो एक्टिवेट बिफोर डेटा इज इंसर्टेड इनटू द टेबल. सो बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट और बिफोर डिलीट के बदले हम इंस्टीड ऑफ ट्रिगर लिखते हैं. ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे बेसिकली कि ये एक्टिवेट तब होगा जबकि हम डेटा इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट होने से पहले मतलब जैसे ही हम इंसर्ट कमांड फायर करेंगे तो पहले ट्रिगर फायर होगा, उसके बाद डेटा इंसर्ट करेगा. सिमिलरली बिफोर अपडेट में और बिफोर डिलीट में सेम एक्टिविटी है. सो आज एज पर द डिस्कशन हमने ये डिसाइड करा था कि हम डिस्कस करेंगे आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं. सो इंसर्ट ट्रिगर में हम क्या करते हैं बेसिकली लाइक हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिगर ट्रिगर क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम जो भी आप ट्रिगर का नाम देना चाहे सो आप दें. बट स्पेसिफिकली आप अगर मेंशन करेंगे लाइक सपोज ट्रिगर का नाम TRG और ट्रिगर अंडरस्कोर कोई नेम दे तब उसका पर्पस दें. तो उस केस में क्या होगा, आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे ये ट्रिगर किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए है. स्पेसिफिकली जब हम ट्रिगर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे डेटाबेस के अंदर ट्रिगर कहाँ स्टोर होता है. यानी ईच इंडिविजुअल टेबल के अंडरनीथ वो क्लियर करेगा आपको ट्रिगर लाइक फोल्डर के अंदर. हम उसका डिस्कस करेंगे लेटर. किस टेबल पे लिखना है वो टेबल का नाम देंगे. किस तरह का ट्रिगर लिखना है आफ्टर इंसर्ट सो हमें मेंशन करेंगे एज एंड देन बिगिन. एंड विद इन दैट हम राइट करेंगे कुछ कमांड्स को जो कि हमें टास्क परफॉर्म करना होगा. ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास 100 और 1000 रिकॉर्ड है, लेकिन आउट ऑफ 1000 रिकॉर्ड्स में मुझे कैसे पता चलेगा कि यही नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है. सो उसके लिए कोई स्पेसिफिकली कोई लॉजिक्स है ट्रिगर के पास. तो इसमें क्या होता है बेसिकली जब भी आप नया डेटा इंसर्ट करते हैं तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है एक टेबल दैट इज कॉल्ड इंसर्टेड टेबल. सो एक तरह से वो टेम्पोररी टेबल के तौर पे है. और जैसे ही हम क्या करते हैं डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड टेबल के अंदर सारा रिकॉर्ड डिलीट मतलब इंसर्ट हो जाता है. ठीक है, और उसके बेस पे अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंसर्टेड करेंगे तो हमें जो जो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया उसका डिटेल्स ये इंसर्टेड पर्टिकुलर जो टेबल है हम टेम्पोररी टेबल कह रहे हैं, ये टेम्पोररी टेबल मेरा यहाँ पे बन के और इसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा. चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे करते हैं अभी हम. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी चीज काम करते हैं तो हमें तो टेबल चाहिए. सो टेबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा पहले टेबल था मतलब पहले मैंने डिलीट कर दिया सर मेरे पास कोई टेबल नहीं है. सो हम क्या करते हैं, किसी भी टेबल के ऊपर ट्रिगर लिखने के लिए आपके पास टेबल की जरूरत है. तो हम बारी बारी से क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो अभी हम करते हैं यहाँ पे इसको करते हैं नी करी ना करके इसको रिफ्रेश करते हैं.
अभी जाके देखते हैं टेबल मेरे पास में जो है इस किसके ऊपर लेके, तो एम्प्लॉइज टेबल पहले मैंने बना रखा था, उसको मैंने डिलीट कर दिया। लेट्स सी, फर्स्ट विल क्रिएट द टेबल फर्स्ट। ओके, सो इस सबको बंद कर दें मुझे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले टेबल का। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेबल मैं बनाता हूँ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज टेबल के अंदर हमने 3 फील्ड ले रखा है, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड पोजीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक टेबल हमने क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली, मेरा क्रिएट हो गया टेबल। सेकंड, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा डेटा एम्प्लॉय के अंदर इंसर्ट हो तो ऑडिट टेबल के अंदर इसका डिटेल भी चले जाना चाहिए। रीजन ये है कि हमें ये लॉग रखना है। सपोज करो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपको एक लॉग रखना है कि जब जब मैं टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ, उस टेबल का ऑडिट लॉग मेरे पास में ऑडिट लॉग टेबल के अंदर में या एम्प्लॉय ऑडिट टेबल के अंदर हम इसको स्टोर कर लें। सो इसमें मैंने क्या कर दिया, ऑडिट आईडी रखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, और ये आइडेंटिटी बना रखा है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हर बार नया रिकॉर्ड के अंदर जब इंसर्ट करेगा तो एक इंक्रीमेंटल बाई 1 करेगा। मीन्स सपोज करो कि लास्ट रिकॉर्ड अगर 44 होगा तो इस बार 45 बनेगा, फिर 46 बनेगा, फिर 47 बनेगा। यानी सपोज में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो 1 रहेगा, और अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसका जो लास्ट नंबर है उसमें एक ऐड करके नया इंसर्ट करेगा। ठीक है, और उसको हमने प्राइमरी की बना रखा है। एम्प्लॉय आईडी मुझे मिलेगा यहाँ से, जो टेबल में हम नया नया इंसर्ट करा हुआ है। नेम, हमने जो नेम डाला हुआ मुझे मिल जाएगा। पोजीशन, और मुझे पोजीशन मिल जाएगा, पोजीशन मेरा क्या है उस बंदे का, सो उस पोजीशन का डिटेल मिल जाएगा। सो सारे कुछ मेरे कॉमन रहेंगे टेबल के अंदर, एक्सेप्ट ऑडिट आईडी और ऑडिट टाइम। अब इससे मुझे पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड मैंने कब इंसर्ट किया था, यही मुझे डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, बाद में मैं एक एग्जांपल और आपको क्लैरिफाई करूंगा कैसे हम करेंगे उस काम को एक दूसरे तरीके से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिगर क्रिएट करना होगा। सो एज पर द सिंटेक्स हमने जो डिस्कस करा था, तो सिंटेक्स में हमने मेंशन करा था यहाँ पे ट्रिगर बनाने के लिए, ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, सॉरी, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, किस टेबल के ऊपर बनाना है वो, किसके लिए बनाना है, आफ्टर इंसर्ट बनाना है या आफ्टर डिलीट बनाना है या आफ्टर अपडेट बनाना है, और उसके बाद एज देके बिगिन और एंड के अंदर जो भी मेरे स्टेटमेंट होंगे सारे हम इसके अंदर राइट करेंगे। ठीक है, अब हम काम करते हैं, सबसे पहले एक ट्रिगर बनाते हैं। अब मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लें मेरा दोनों टेबल बन के तैयार है या नहीं। सो मैंने पहला टेबल बनाया था, दूसरा मैं ऑडिट भी टेबल बनाया था, एम्प्लॉय ऑडिट टेबल बना लेता हूँ मैं। चलो मेरा दोनों टेबल बन गया। ठीक है, अब मैं एक काम करते हैं, इसको मैं अभी यहाँ पे मेरे पास ऑडिट टेबल नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं अगर रिफ्रेश हो पाया था ठीक है, अदरवाइज इंटरनली रिफ्रेश मुझे एक बार और करना पड़ेगा, नहीं होगा तो। अब देखिए मेरा एम्प्लॉय ऑडिट और एम्प्लॉयज दोनों टेबल मेरा बन के तैयार है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि इन दोनों के अंदर कोई डेटा है। जैसे सपोज करो कि हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करें हम, ऑडिट एम्प्लॉय, और दूसरा एक कर रहे थे हम लोग ऑडिट लॉग, एम्प्लॉय ऑडिट। अब एम्प्लॉय ऑडिट का भी फिर हम यहाँ से उठा के एक काम करते हैं, यहाँ पे लाके इसको प्लेस कर दें। हम चेक करते हैं क्या दोनों टेबल के अंदर कोई डेटा है। अभी मैंने नया बनाया तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ट्रिगर बनाएंगे। तो ट्रिगर हम किस चीज के लिए बनाएंगे, आफ्टर इंसर्ट, जैसे ही नया रिकॉर्ड डेटा के अंदर इंसर्ट टेबल के अंदर इंसर्ट हो, किस टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर, हमने ट्रिगर का नाम क्या दिया है, आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर एम्प्लॉयज। यानी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जैसे ही कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो ये ट्रिगर फायर होगा। और ये ट्रिगर फायर होने के बाद में क्या करेगा, बेसिकली के लिए हम इसमें से चाहते हैं क्या कि जो भी मेरा डेटा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अगर इंसर्टेड हम लिखते हैं यहाँ पे, तो इंसर्टेड एक तरह से मान के चले कि मेरे पास में एक टेम्पोररी टेबल वेरिएबल है, टेम्पोररी टेबल के तौर पे है, और ये मेरा क्या करेगा, जब तक मेरा बॉडी स्पैन रहेगा तब तक ये लाइव रहेगा, उसके बाद वो डिलीट कर देता है उसमें से। तो जो भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो इंसर्टेड टेबल के अंदर जाके इंसर्ट होगा, और फिर वहीं से मैं रीड करूंगा। लाइक एग्जाम्पल एक ले लें, सपोज करो मेरे पास में 10 रिकॉर्ड है। अब 10 रिकॉर्ड में से हमने 11वां रिकॉर्ड ऐड किया, तो कैसे पता चलेगा कि मुझे 11th रिकॉर्ड ही ऐड हुआ है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसका डिटेल कुछ नहीं लेगा, जो नया इंसर्टेड रहेगा उसको, उस डेटा को हम लोग इंसर्टेड टेबल के अंदर ट्रिगर मेरा इंसर्ट करता है, मतलब सिक्वल सर्वर मेरा इस तरह से मैनेज करता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगर क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको सिंटेक्स क्लियर हो गया कि सिंटेक्स में क्या है, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, और उसके बाद में जिस किसी टेबल पे बनाना उस टेबल का नाम, आफ्टर इंसर्ट या आफ्टर डिलीट और आफ्टर अपडेट, इन तीनों में से जो ट्रिगर, सो अभी हम जिक्र कर रहे हैं आफ्टर इंसर्ट का, तो आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर बनाएंगे, और उसके बाद जो भी हमें पॉपुलेट करना होगा डेटा, या जो भी हमें मैनिपुलेट करना होगा वो हम करेंगे उसमें। ठीक है, अब लाओ मैं इसका एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या वो ट्रिगर मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब ट्रिगर तो क्रिएट हो गया, लेकिन ट्रिगर क्या कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव भी रहता है। ठीक है, ये कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहले मेरा टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉइज, क्योंकि हमने लिखा है एम्प्लॉइज टेबल के अंदर।
अब मैं जाता हूँ एम्प्लॉइज टेबल के अंदर, इसके बाद चेक करता हूँ इसमें, ये तो कॉलम मुझे सारा दिख जाएगा यहाँ से जो भी टेबल कॉलम का होगा। यहाँ पे देखिए आपका ट्रिगर है। सो ट्रिगर में हमने आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर एम्प्लॉइज हमने यही बनाया था, तो हमारा ये ट्रिगर यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहले मेरा नहीं आएगा। अगर सपोज करो कि मैं इसको अगर डिलीट कर दूं, यानी ड्रॉप मैं कर देता हूँ एक बार को, अगर सपोज करो कि आपने बनाया हुआ है और आपको इस ट्रिगर को ड्रॉप करना है, तो आप क्या करेंगे? सो ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम दे देंगे। सो अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं सॉरी, अब यहाँ पे ट्रिगर को मैं ड्रॉप कर लेता हूँ पहले फर्स्ट, क्लैरिफाई करने के लिए कि अगर मैं नहीं बनाया हुआ तो क्या कुछ दिखता है मुझे यहाँ पे। तो हमने डिलीट कर लिया और अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पे जाके इसको पूरे को रिफ्रेश कर देते हैं। अब आता हूँ मैं टेबल पे, मेरा टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय टेबल के अंदर आया, यहाँ पे गए हम, ट्रिगर के अंदर गए और ट्रिगर देखेंगे यहाँ पे कोई ट्रिगर मेरा डिस्प्ले अब नहीं हो रहा है। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, ट्रिगर को मैं बनाता हूँ। जैसे ही मैंने बनाया, अब जाके इसको फिर से रिफ्रेश कर दिया। अब आपको एक ट्रिगर का नाम शो होना चाहिए आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर एम्प्लॉय। सो टेबल के अंदर गए, टेबल का नाम मेरा था एम्प्लॉइज था, एम्प्लॉइज टेबल के अंदर गए। इसके बाद यहाँ पर ट्रिगर के अंदर गए, देखिए मेरा ये ट्रिगर बन के रेडी है। नाउ अब ये ट्रिगर कैसे एग्जीक्यूट करेगा? एज पर द डिस्कशन हमने पहले क्या डिस्कस करा था कि जैसे ही कोई नया रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट होगा, ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होगा। अब एज पर द कंडीशन जो मैंने दे रखा है कि फायर होगा तो क्या आएगा, मुझे एम्प्लॉय नेम, पोजीशन, इन तीन चीज को इंसर्टेड टेबल से फेच करके लाके मुझे दिखाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इंसर्ट क्वेरी फायर करता हूँ, एक नया टेबल, मैं टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। एग्जीक्यूट किया, देखिए अब जो इंसर्टेड टेबल, अब मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं लिखा है, फिर भी मेरा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। अब इसका आ कहाँ से रहा है, तो ये ट्रिगर मेरा ऑटोमेटिकली फायर हुआ और यहाँ से इंसर्टेड टेबल से मैं रीड कर रहा हूँ, ये मुझे डिस्प्ले कर रहा है। मैं होप करता हूँ ये आपको क्लियरिफाई हो गया होगा। ठीक है, अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन होगा मुझे बताएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर इसका ये करूँगा। आप कमेंट में लिखोगे, मैं आपको डिस्प्ले मतलब ये रिप्लाई बैक करूँगा मैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ क्या कि इसी पर्टिकुलर डेटा को हम इंसर्टेड जो ऑडिट टेबल बनाया था हमने, एम्प्लॉय ऑडिट, जैसे ही नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो, इस टेबल का डिटेल मेरे पास में, अभी ऑडिट टेबल के अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास में कोई डेटा नहीं होगा, केवल एक रिकॉर्ड है, वन एम्प्लॉय MGR। ठीक है, उसके अलावा कोई रिकॉर्ड मेरे पास में इंसर्टेड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं अगर इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डालूं तो ये रिकॉर्ड मेरा ऑडिट, एम्प्लॉय ऑडिट टेबल के अंदर भी इंसर्ट हो जाए, किस टाइम में अपडेट हुआ था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इस टेबल, इस पर्टिकुलर लाइक ट्रिगर को मैं अल्टर करता हूँ। सो क्रिएट करते समय हम क्रिएट ट्रिगर लिखेंगे, अगर कुछ अपडेट करना होगा उसमें तो मैं क्या करूंगा, अल्टर ट्रिगर करूंगा। सो अल्टर ट्रिगर करने पे क्या होगा कि ट्रिगर पे जो भी डेटा डिटेल था उसको अपडेट कर देगा न्यू स्टेटमेंट से। ठीक है, अब मैंने पहला रिकॉर्ड तो डाल रखा था, अब मैं दूसरा नंबर डालता हूँ 2, MGR के अंदर मैं दे देता हूँ उसमें, और यहाँ पे नाम चेंज कर दूँ, राज शर्मा। अब मैं नया रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे आप सबसे पहले अगर वेरीफाई कर लो कि ट्रिगर मेरा दोनों बना है या नहीं बना है। हम रिफ्रेश करते हैं, ट्रिगर के अंदर जाते हैं, अभी मुझे एक ही दिखा रहा है, मुझे एक मिनट रिफ्रेश मुझे टॉप लेवल से करने दें आप। अब मैंने किया यहाँ पे टेबल, टेबल के अंदर है क्या, मेरा जो एम्प्लॉय का टेबल था एम्प्लॉइज, उसके अंदर हम गए ट्रिगर पे। ठीक है, सो अब मेरे एक ही ट्रिगर है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने अपडेट कर रखा उसको कि ये मेरे पास आ गया। अब मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिएगा, वन रेट इफेक्टेड, वन रो इफेक्टेड, दैट मीन्स कि एक रिकॉर्ड इफेक्ट किसके लिए हुआ, टेबल के अंदर डेटा जब इंसर्ट किया तब, और सेकंड रिकॉर्ड जब यहाँ पे मैं इस डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय ऑडिट के अंदर, तब मेरा डिटेल आ रहा है। तो इससे पहले मैंने चेक करा था, मेरे दोनों टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं था, नहीं सॉरी, एक टेबल था इसमें एक रिकॉर्ड था, दूसरे वाले में नहीं था। तो अब मैंने क्या करा, सॉरी दोनों को, सॉरी बाय मिस्टेक डिलीटेड बोथ, नो इशू, लेट मी क्रिएट इट वंस अगेन। मैंने दो टेबल पहले क्रिएट किया। ठीक है, अब मेरे पास में, अब मुझे इस ट्रिगर को, क्योंकि टेबल क्रिएट हुआ तो मेरा ट्रिगर भी कोलैप्स हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, अब उसके पहले हम एक बार काम करते हैं, हम पहले टेबल को चेक कर लेते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास में कोई टेबल अभी एम्प्लॉय नेम से नहीं था, पहले नया टेबल बना। अब ट्रिगर पे जाएंगे तो ट्रिगर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिगर क्रिएट करेंगे। इससे पहले अल्टर करके मैंने डिलीट कर दिया था उसको, सर अल्टर करके अपडेट कर दिया था। अब मैं फिर से मैं नया बनाता हूँ, नया टेबल के लिए CREAT क्रिएट लिखा, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। ठीक है, और जो ही मुझे ट्रिगर फायर करना है उस ट्रिगर का पूरा डिटेल लिख दिया। तो अभी ट्रिगर मेरा कुछ नहीं दिखा रहा था। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जब ट्रिगर क्रिएट करूंगा तो मेरा नया ट्रिगर एक बन के आ गया होगा, मुझे रिफ्रेश करके देखना एक बार।
रिफ्रेश किया हमने, ट्रिगर के अंदर मेरा एक ट्रिगर आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें काम करता, टेबल के अंदर मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं पहला एक ही रिकॉर्ड देख के डालता हूँ। और अब देखिए मैं इंसर्ट करता हूँ इसको। इंसर्ट करते हुए मेरे पास दो स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट आ रहा है क्या, वन रिकॉर्ड इफेक्टेड, वन रो इफेक्टेड। सो वन रो इफेक्ट तो ये तो एम्प्लॉय टेबल के लिए हुआ, सेकंड रो जो इफेक्ट हुआ वो हो गया एम्प्लॉय ऑडिट टेबल के लिए। वो कैसे इंसर्ट हुआ है, वो इंसर्ट हुआ आपको ट्रिगर के थ्रू। तो अब मैं काम करता हूँ, दोनों टेबलों का डेटा एक बार को फेच करके मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास डिटेल आ रहा है। सो अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, वन राज शर्मा एम्प्लॉय ID 1 और पोजीशन MGR, अभी का टाइम यहाँ पे आ गया, ऑडिट नंबर 1 आ गया। सो अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसका डिटेल आपको सेव करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। लाइक सपोज टुमारो कुछ ऐसा आपको करना है, जैसे सपोज करो कि बैंकिंग एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो और आपको करना कुछ ये होगा कि सपोज करो कि जैसे सेम बैंक में दो पर्सन का अकाउंट है और मैं अपने अकाउंट से, सपोज मेरा और मेरे भाई का अकाउंट है, मैं अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो जो भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया तो एक अकाउंट से पैसा निकलेगा और दूसरे अकाउंट में जाके वो ऐड होगा। तो इसको करने के लिए या तो हमको एप्लीकेशन के साइड से टू स्टेटमेंट्स फायर करने पड़ेंगे। एक होगा अपडेट स्टेटमेंट, जो कि क्या होगा कि मेरे में से पैसा निकल के मतलब डेबिट करेगा और सेम क्रेडिट का इंफॉर्मेशन जाएगा मेरे ब्रदर के अकाउंट में और उसको डेबिट क्रेडिट करेगा। यानी आपको दो स्टेटमेंट फायर करना है। तो इंस्टेड ऑफ टू स्टेटमेंट फायर करने के हम क्या करेंगे, सिंगल स्टेटमेंट, एक अपडेट स्टेटमेंट मैं अपने साइड से फायर करूंगा और सेकंड स्टेटमेंट क्या करेगा, ट्रिगर फायर करेगा ऑटोमेटिकली। सो ट्रिगर हमेशा कॉस्टलियर होता है, ना कि इजी होता है। इसमें ट्रिगर हमेशा कॉस्टलियर होगा क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली डेटाबेस के अंदर रहेगा, लेकिन आपके एप्लीकेशन का जो बर्डन है उसको पार्ट्स 50% रिड्यूस कर दिया। यानी सपोज करो कि कोई अगर ट्रांजेक्शन आप करते हो तो उस ट्रांजेक्शन को 50% आपको कम कर देगा। सो जब भी हम कोई रोबस्ट एप्लीकेशन के लिए कंसिडर करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम एप्लीकेशन में केवल एक एंगल से ही सारा काम ना करें, हम एस्पेक्ट से सोच के चले कि हमारे पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन होगा, तो उस केस में कोई एक एप्लीकेशन पे बर्डन ज्यादा ना हो तो कुछ हम पार्ट डाटाबेस के पे डाल देते हैं, कुछ पार्ट हम डालते हैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर। सो दोनों का टास्क स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, जो फ्यूचर में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट ट्रिगर के विषय में डिस्कस करेंगे, तब हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उस पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।